Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. So student, hope you all are well. So student, as you already know, in current time, our dictionary topic is going on. In the previous session, we covered some functions of dictionary, and in today's session, we covered remaining functions of dictionary. If you are new to my channel, please subscribe my channel for upcoming updates. So let's start the session with a positive note, students. So my today's first function is update function. So what is the use of update function? How we can use the update function? How it works on ideally? We discuss all the things. So students, update methods कैसे काम करता है? So update method insert the specified item to the dictionary. Yes, whatever you just want to insert. आप जो भी insert करना चाहते हो अपनी dictionary में अपडेट मेथड की हेल्प से कर सकते हैं, राइट? द स्पेसिफाइड आइटम कैन बी अ डिक्शनरी और आइट्रेबल ऑब्जेक्ट विद की वैल्यू पेयर। यस, अब उसमें आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हो वो एक डिक्शनरी भी हो सकती है या कोई भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट, लिस्ट हो सकती है, टपल भी हो सकता है, राइट? बट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ अपडेट फंक्शन. नाउ लेट्स टेक द वन एग्जांपल ऑफ दिस. सी, here I am having two dictionary students D1. अब मैंने लिखा D डॉट अपडेट D1. ओके, सो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं. अगर मैंने लिखा है D डॉट अपडेट तो चेंज किस में होगा? D में होगा, राइट? D1 में कोई चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स. अगर मैं लिख रही हूँ D1 डॉट अपडेट तो चेंज किस में होगा? D1 में होगा. ओके, इस पॉइंट को हमें सबसे अच्छे से ध्यान रखना है. सो इफ आई राइट D डॉट अपडेट से, सो व्हाट हैपन, इसमें चेंज होगा D में और जो D1 डिक्शनरी होगी उसके सारे एलिमेंट आपके D में अपडेट हो जाएंगे. अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स. सी, मैंने लिखा D डॉट अपडेट D1 तो D1 जो है वो पूरी की पूरी इसके साथ ऐड हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी. बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो D है उसमें भी मेरी A नाम से एक की है और D1 में भी A नाम से एक की है, राइट? ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि कीज जो है वो मेरी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, राइट? सो ये क्या करेगा, ये जो D वाली वैल्यू है उसको हटाएगा और D1 वाली वैल्यू को वहां पर अपडेट कर देगा. ओके, सो इसके प्लेस पर D1 की वैल्यू आ जाएगी, ऑरेंज हमारा सेम रहेगा, बनाना हमारा इसमें ऐड हो जाएगा. सो इस तरीके से जब आप लिखेंगे D1 डॉट अपडेट D1 तो D की वैल्यू ये रहेगी और D1 हमारा एज इट इज सेम रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस इज द वे हाउ द अपडेट फंक्शन वर्क. अब हम इसको चेक करेंगे स्टूडेंट्स आइडियली पे. नाउ सी, here I am having one dictionary students. सेम डिक्शनरी हम लेते हैं. ओके, A कॉलन, यहाँ पर मैंने लिया एप्पल, कॉमा, B लिया B कॉलन, बनाना. ओके, एंड देन मैंने यहाँ पर ले लिया O. ओके, कॉलन, ऑरेंज. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरी एक डिक्शनरी हो गई. ओके, नाउ आई क्लोज द ब्रैकेट ऑल्सो. यहाँ पर मैंने एक D1 डिक्शनरी ली स्टूडेंट्स. मैं आपको सारे जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे सबके अकॉर्डिंगली बताऊंगी. यहाँ पर मैंने सिंपल एक वैल्यू ले ली C. ओके, सो C को मैंने यहाँ पर सिंपली किया चेरी. चेरी. ओके, तो सिंपली A B O हमारा जो की है वो D में है और D1 में हमारी C1 की है, राइट? अब मैंने लिखा D डॉट अपडेट D1, सिंपली एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली. अब मैं जब D को प्रिंट करूंगी तो पहले जितने भी एलिमेंट D में थे वो, उसके बाद D1 के एलिमेंट्स वहां पर लास्ट में आपके ऐड हो जाएंगे. आप अगर D1 को प्रिंट करेंगे तो वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है बिकॉज मैंने सबसे पहले क्या पॉइंट लिखा है D. तो चेंज किस में होगा? D में होगा. अब इन सेम केस स्टूडेंट्स, अगर मेरी जो D1 डिक्शनरी है मैं यहाँ पर उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ
और यहाँ पर मैं एक और की ऐड कर देती हूँ ए नाम से, राइट। सो ये मैंने ले लिया एप्रिकॉट। ओके स्टूडेंट, सिंपली ये मैंने इस तरीके से लिया एप्रिकॉट, राइट। अब मैं फिर से सेम कमांड को एग्जीक्यूट करती हूँ स्टूडेंट्स। देन व्हाट हैपन, आप देखिए। सो सेम प्रोसीजर डी में ही चेंज होगा, बट एक ही वैल्यू यहाँ पर भी है और एक ही वैल्यू यहाँ पर भी है। सो D1 वाली वैल्यू कंसीडर होगी, बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, so this is the way how we can use the update functions, student. Now next move to the next function, students. This is my pop function. A pop function का क्या काम है students? The pop method removes the specified item from the dictionary. The value of the removed item is the return value of the pop method. Okay? So pop method क्या करता है? जो भी आपको specified pair डिलीट करना है अपनी डिक्शनरी से, वो आप पॉप मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। पॉप मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो जो भी वैल्यू आप डिलीट कर रहे हैं वो उसको ही रिटर्न करेगा। मींस आपको पता चल जाएगा कि आप क्या वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, राइट। So the value of the removed item is the return value of the pop method. कैसे काम करता है देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा डी, ये मेरी एक डिक्शनरी है सिंपल। अब मैंने लिखा डी डॉट पॉप दिस। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रही, राइट, तो क्या होगा, वो एरर देगा, राइट, वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी की को पास कर रही हूँ, सो वो उसको डिलीट भी करेगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। ओके, सो समटाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ जाता है और वो पूछते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, देन यू हैव टू राइट इट डाउन दैट इट शोज एन एरर। क्योंकि पॉप फंक्शन में हमें एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, टाइप एरर हमारी है, राइट। और फिर हम उसके अंदर कोई भी एक की को पास करेंगे, सो वो उस की पेयर को कंप्लीट को डिलीट भी करेगा, साथ में उसकी वैल्यू को प्रिंट भी करेगा। नाउ नेक्स्ट, अगर हम उसके अंदर कोई ऐसी की पास कर देते हैं स्टूडेंट्स जो हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो it shows an error. Okay students, so this is the way how the pop function works. अब pop function में आप साथ में कुछ मैसेज भी दे सकते हो, ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट मैसेज आप उसमें दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा डी डॉट पॉप। अब यहाँ पर जब मैंने लिखा था डी डॉट पॉप वाई, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया था, की पास की थी, वो की अवेलेबल नहीं थी तो उसने एरर दे दी। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने उस की के साथ एक मैसेज दे दिया। सो अगर वो की आपकी अवेलेबल नहीं है तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा, एरर प्रिंट नहीं करेगा। और अगर सेम की अवेलेबल है, सो इन दैट केस वो वाला पेयर डिलीट हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ द पॉप फंक्शन वर्क। ओके, अब हम इसमें बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपका आईडीएलई पे काम कैसे करेगा। ओके, सो देखते हैं। डी मेरे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी है, मैंने लिखा डी डॉट पॉप, सिंपली लिखा, तो वो एरर देगा बिकॉज यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, कंपल्सरी है हमारा। अब मैंने लिखा स्टूडेंट्स डी डॉट पॉप और यहाँ पर मैंने एक की पास की बी। ओके, सो इन दैट केस उसने बनाना को रिटर्न किया, मुझे उसकी वैल्यू को रिटर्न किया। और अब मैं दोबारा से अगर डी को प्रिंट करती हूँ तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि वो पेयर उसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट आई एम राइटिंग हेयर स्टूडेंट्स डी डॉट पॉप और मैंने इसमें पास कर दिया वाई, तो वाई वाली की मेरी इसमें अवेलेबल नहीं है। ओके, इस नाम से कोई भी की अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट केस इट शोज एन एरर। अब मैं चाहती हूँ कि एरर ना आए और एरर के प्लेस पर यहाँ पर मेरा कोई भी मैसेज आ जाए। ओके, तो मैंने लिख दिया नॉट एबल टू फाइंड दिस और नॉट एबल टू डिलीट दिस, जो भी आपको मैसेज देना चाहते हो आप वो दे दीजिए। सो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इन दैट केस वो क्या करेगा, वो आपका मैसेज दे देगा। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक ऐसी की पास की जो मेरे सिस्टम में, जो मेरी डिक्शनरी में अवेलेबल है। ओके, सो इन दैट केस व्हाट हैपन, वो उसकी वैल्यू चेरी उसने रिटर्न किया
और जब मैंने डी को प्रिंट किया तो मैंने क्या देखा कि वो वाला पेयर मेरा डिलीट हो चुका है. So this is the way how the students this pop function return. Okay, and this pop function executed in Python. Now move to the next part, students. Pop item. Pop item क्या काम करता है? अब pop pop item दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स. सुनने में एक जैसे से लगते हैं बट नहीं, इसमें चेंजेस है स्टूडेंट. सो पॉप फंक्शन क्या कर रहा था? आप जो भी की पास कर रहे थे वो उसकी वैल्यू को प्रिंट भी कर रहा था और पूरे पेयर को डिलीट भी कर रहा था, राइट. और अगर आप पॉप फंक्शन में कुछ भी पास नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट कि वहां पर वो एरर शो करता है, राइट. अब पॉप आइटम क्या करता है? पॉप आइटम मेथड रिमूव द आइटम दैट वाज लास्ट इंसर्टेड इन द डिक्शनरी. Okay, and the removed item is the return value of the pop item method as a tuple. Clear? अब देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है. अब जैसे मेरा यहाँ पर ये मेरी एक डिक्शनरी है स्टूडेंट, मैंने लिखा डी डॉट पॉप आइटम. यहाँ पे मैंने कोई की कोई वैल्यू कुछ भी पास नहीं किया. सो जो लास्ट पेयर होगा वो डिलीट हो जाएगा अपने आप. ओके, और वही एज अ पेयर पूरा कंप्लीट पेयर एज अ टपल हमारा रिटर्न भी करेगा उसको. उसमें सिर्फ पॉप में सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न कर रहा था, यहाँ पर कंप्लीट पेयर एज अ टपल आपका रिटर्न करेगा. ठीक है. अब मैंने डी को प्रिंट किया तो पूरा पेयर मेरा डिलीट हो चुका है. अब इसमें भी वही चीज है कि अगर आप कोई ऐसी की पास करते हो कि जो आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है. ओके, अगर आप इसमें कोई की पास कर देते हो फंक्शन में देन इट शोज एन एरर. ओके, क्योंकि इसका रूल है कि दैट पॉप आइटम फंक्शन टेक्स नो आर्ग्यूमेंट. उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है. अगर आप दोगे तो वो एरर दे देगा. ओके, अब यहाँ पर एक केस और है स्टूडेंट कि आपने कोई एम्प्टी डिक्शनरी ली और एम्प्टी डिक्शनरी में से आप कुछ डिलीट करना चाहते हो. सो इन दैट केस ऑल्सो इट शोज एन एरर. ओके, so we discussed three cases in this. First is कि normally हमने pop item को कॉल किया तो उसने पूरा वैल्यू पेयर डिलीट करके प्रिंट करा, राइट. और अगर आप इसमें कोई भी की या कोई भी वैल्यू पास करते हो देन ऑल्सो इट शोज एन एरर. ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं इसको आइडियली पे चेक करते हैं कि ये कैसे काम करेगा. ओके, सो मेरी एक डिक्शनरी है डी. मैंने लिखा डी डॉट पॉप आइटम सिंपली. ओके, सो द लास्ट पेयर ऑरेंज था वो डिलीट भी हो गया और पूरा का पूरा पेयर एज अ टपल प्रिंट भी हो गया. क्लियर? अब मैंने जब डी को प्रिंट किया तो मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर उसमें बच रहा है. अब अगर मैं लिखती हूँ डी डॉट पॉप आइटम और यहाँ पर मैं एक ही पास कर देती हूँ कि मुझे ए को डिलीट करना है. सो इट शोज एन एरर बिकॉज इसमें आर्ग्यूमेंट अलाउड नहीं है. एक और केस हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि अगर मेरी कोई एम्प्टी डिक्शनरी है तो एम्प्टी डिक्शनरी के केस में हमारा क्या होगा? अगर मैं पॉप आइटम को कॉल करती हूँ देन ऑल्सो इट शोज एन एरर स्टूडेंट्स. ओके, now move to the next function student, that is the clear function. This is also very simple student. This function remove all the elements from the dictionary and return empty dictionary to you. कोई भी क्लियर नाम से पता चल रहा है कि क्लियर करेगा. ओके, सो सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, सारे एलिमेंट को क्लियर कर देगा और आपको एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा. ओके, सो लेट्स चेक दिस ऑल्सो ऑन आइडियली स्टूडेंट्स. ओके, नाउ आई एम हैविंग वन डिक्शनरी डी. ओके, दिस इज माय एम्प्टी डिक्शनरी. D1 चेक करते हैं. D1 में मेरे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है. अब मैं लिखती हूँ D1 डॉट क्लियर. ओके, D1 डॉट क्लियर किया, कॉल किया, एग्जीक्यूटेड हुआ सक्सेसफुली. अब D1 को जब मैं प्रिंट करूंगी सो इट इज एन एम्प्टी वन बिकॉज सारे एलिमेंट्स क्लियर हो चुके हैं इसमें, राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स, द सॉर्टेड फंक्शन. अब सॉर्टेड फंक्शन कैसे काम करता है? Sorted function sort the data keys only and return the data sorted keys in the form of list. Okay, बार बार यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है कि सॉर्ट किसको करेगा? कीज को, और सॉर्ट करके सारी कीज को एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर देगा. दिस मेथड सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट.
अगर आप कुछ भी उसको नहीं बता रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में करेगा। देयर इज नो चेंज इन ओरिजिनल डिक्शनरी स्टूडेंट्स एंड ऑल द कीज मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉर्ट फंक्शन में अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो तो कोई की आपकी इंटीजर है, कोई की आपकी स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो इस केस में आपका सॉर्ट फंक्शन काम नहीं करेगा। राइट? देखते हैं इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। सी, ये मेरी एक डिक्शनरी है, मैंने सॉर्टेड किया, तो ए ओ बी को उसने सॉर्ट किया और लिस्ट की फॉर्म में सारी कीज को सॉर्ट करके रिटर्न कर दिया। राइट? सेम मैंने दोबारा किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अगर मैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख रही हूं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। ओके? और आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। राइट? पहले अब इसको हम चेक करते हैं आईडीएलई पे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है? सो आईडीएलई में चेक करते हैं। पहले अब मेरे को एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी बिकॉज इससे पहले हमने उसको क्लियर कर दिया था। ए कॉलन एप्पल, ओके, कॉमा, मैंने लिया यहाँ पे बी कॉलन बनाना, देन कॉमा, then I write here C colon C colon cherry। ओके? यहाँ पर मैंने तीनों पेयर्स बना दिए हैं। D1 मेरी ये डिक्शनरी हो गई है, प्रिंट हो गई है नॉर्मली। सो आई राइट सॉर्टेड D1 सिंपल। ओके? तो सॉर्टेड D1 में उसने सॉर्ट किया हमारे डिक्शनरी को और ए बी सी जितनी कीज थी उनको सॉर्ट करके उसने लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। ऑलरेडी सॉर्टेड था। अब चेक करते हैं कि ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में काम करता है या नहीं। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ओके? यस, उसने उसको रिवर्स करके प्रिंट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास एक डिक्शनरी थी जिसमें जो हमारी कीज थी वो इंटीजर भी है और स्ट्रिंग भी है। उसको अगर मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी तो वो वर्क आपका नहीं करेगा। ओके? चेक करते हैं हम आइडियली पे एक बार। सेम डिक्शनरी लेते हैं क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन से हमारी डिक्शनरी में तो कोई चेंज होता नहीं है। राइट? अब जो हमने डिक्शनरी बनाई थी D1, उस सेम डिक्शनरी को हम लेते हैं और वहां पर हम एक वैल्यू और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉमा 2, और यहाँ पर मैंने दे दिया 2। ये मेरी एक डिक्शनरी बन गई। ठीक है? अब इसको मैं अगर सॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या होगा, वो एरर देगा क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि सारी कीज सेम टाइप की होनी चाहिए। अगर कुछ स्ट्रिंग है, कुछ इंटीजर्स हैं, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा स्टूडेंट्स। ओके? इट शोज एन एरर। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हाउ वी कैन सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है? अगर मुझे वैल्यूज को सॉर्ट करना है, अभी मैंने किसको सॉर्ट किया, कीज को सॉर्ट किया। अगर मुझे वैल्यूज को सॉर्ट करना है स्टूडेंट, सिंपली सॉर्टेड फंक्शन है, उसमें डिक्ट डॉट वैल्यूज लिखना होगा। सो वो आपकी सारी वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा। ओके? लेट्स चेक। मैंने लिखा सॉर्टेड यहाँ पे डिक्ट डॉट वैल्यूज, और क्या है मेरी डिक्शनरी का नाम, मेरी डिक्शनरी का नाम है D1। ओके? सिंपली जितनी भी वैल्यूज थी एप्पल बनाना चेरी 2, उसको उसने सॉर्ट कर दिया। ओके? तो अगर आपको कीज बाय डिफॉल्ट तो वो कीज को कर रहा है, उसके लिए भी कुछ मेंशन नहीं करना, बट अगर आपको वैल्यूज को सॉर्ट करना है तो इसके लिए आपको डिक्ट डॉट वैल्यूज लिखना होगा स्टूडेंट्स। ओके? नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम हाउ वी कैन सॉर्ट अ की वैल्यू पेयर। पूरे पेयर को अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, वैल्यू सॉर्ट करना हमने सीखा। अगर स्पेसिफिकली कीज को सॉर्ट करना है तो उसके लिए हम कुछ नहीं भी लिखेंगे तब भी कीज सॉर्ट हो रही है। बट अगर मैंने लिख दिया डिक्ट डॉट कीज तो वो कीज को भी सॉर्ट कर देगा। राइट? अब अगर मुझे पूरे पेयर को सॉर्ट करना है तो वहां पर मैं यूज करूंगी डिक्ट डॉट आइटम्स स्टूडेंट। ओके? लेट्स चेक दिस ऑन आइडियली कि यहां से हम क्या करेंगे, आपको शो करने के लिए मैं इस पार्ट को रिमूव कर देती हूँ। राइट?
फिर देखते हैं, हम इस पे वर्क करते हैं। यस, तो अब मैंने लिखा सॉर्टेड डिक्ट डॉट कीज, सिंपली मैंने लिखा, और मेरी डिक्शनरी का नाम है D1, राइट। तो उसने कीज को सॉर्ट कर दिया, वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा। अब मैं लिखूंगी सॉर्टेड डिक्ट डॉट आइटम्स, ठीक है, आइटम्स मतलब सबको सॉर्ट करना है, और वो पूरे पेयर को सॉर्ट करेगा। यहाँ पर की वैल्यू पेयर अगर आप चाहते हैं तो पूरे की वैल्यू पेयर को सॉर्ट कर देगा, बट सारी फंक्शंस को अप्लाई करने के बाद भी हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉर्ट अ की वैल्यू पेयर। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो सिंपली आप रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख देंगे। Now we move to the next thing, students, that is the max function. This function also work with the keys of dictionary. Keys पे काम कर रहा है. All keys must be of same type, and this function returns the maximum key from the dictionary. Okay, simple. ठीक है, बहुत सिंपल है। चेक करते हैं आईडीएलई पे स्टूडेंट्स। D1 मेरे पास की है, मैंने लिख दिया मैक्स D1। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एस्काई वैल्यू वो आपको रिटर्न कर देगा। कीज पे काम करेगा, सब सेम टाइप की होनी चाहिए। अगर किसी और टाइप की या दो टाइप्स की हमारे पास कीज है तो ये काम नहीं करेगा फंक्शन स्टूडेंट्स, इट शोज एन एरर। क्लियर। और अगर हमारे नॉर्मल नंबर्स हैं तो नंबर्स के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, अल्फाबेट्स हैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमारा एस्काई वैल्यू से कंपेयर करके आपको आंसर देगा। अगर मैंने यहाँ पे लिया मिनिमम D1, सेम तरीके से काम कर रहा है स्टूडेंट्स। लेट्स चेक, मिनिमम फंक्शन भी हमारा सेम। दिस फंक्शन ऑल्सो वर्क with the keys of dictionary. All keys must be of same type, and this function returns the minimum key from the dictionary simply. Okay, maximum maximum देता है, minimum minimum देता है। sum की बात करते हैं, this function return the sum of keys from the dictionary, but sum of key कब देगा? अगर इस टाइप की हमारी डिक्शनरी है तो वो इसमें सम कैसे कैलकुलेट करेगा? इट शोज एन एरर, राइट। सो इसके लिए हमारी इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं आईडीएलई पे, एक डिक्शनरी बनाते हैं। पहले इस पे चेक करके हम आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स। इट शोज एन एरर क्योंकि ए बी सी का सम वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो अब हम एक और डिक्शनरी बनाते हैं स्टूडेंट्स, 1,2:2। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल। और यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ सम ऑफ D1, then it simply shows 3. Okay, so this is the way how max, min and sum function works, students. Okay, so students, this is all about our today's session. We learned remaining functions of dictionary, some of the function we covered in the previous session. If you are not able to find the link, then please check the description of this video, students. You will get all the links there in the description. If you are new to my channel, please subscribe my channel. If you have any doubt, please write it in the comment section, or you can mail us also. Your one like, your one subscribe give us more motivation to do better. So subscribe the channel for more upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.